अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन, जिसमें हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ना है और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, जिसको हम कहते हैं पेरियोस्टीम। तो यहाँ पे जो आपको इलस्ट्रेशन दिख रही है, इसके अंदर 5 नेम्स हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे एंड रीजन पढ़ते हैं, जो इसको हम कहते हैं एपिफाइजिस। तो अगर ऊपर वाला एंड होगा तो उसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल एपिफाइजिस, और अगर लोअर पोर्शन होगा, एंड होगा, तो उसको हम कहेंगे डिस्टल एपिफाइजिस। उसके जो मिडिल रीजन होता है इन दोनों का, उसको हम कहते हैं डायफाइजिस। ये मिडिल रीजन होता है, इसको हम कॉर्टिकल बोन भी कहते हैं। तो उसके बाद अब जो मिडिल रीजन होता है एपिफाइजिस और डायफाइजिस के बीच में, इसको हम कहते हैं मेटाफाइजिस। तो ये हमारी बोन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो भी देखते हैं हाफ हाफ करके। तो सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंडोस्टीम, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम कहते थे पेरियोस्टीम, और इंटरनल को कहते हैं एंडोस्टीम। तो सबसे पहले जो प्रॉक्सिमल एपिफाइजिस जो हमने पढ़ा था पहले, तो एपिफाइजिस तो ऊपर वाला पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल उस ऊपर वाला पार्ट, और एंड तो ये स्पंजी पार्ट होता है अंदर से, ठीक है। तो सेपरेट हुआ वो होता है एपिफाइजल लाइन से, मीन्स इस लाइन से जो सेपरेट हो जाता है ये डायफाइजिस से, मेटाफाइजिस से। तो अब जो डायफाइजिस है हमारी, वो इनर जो है उसके अंदर मेड्यूलरी कैनाल होती है, होलो स्पेस होता है, जिसके अंदर बोन मेरो प्रेजेंट होता है। अब बोन मेरो के अंदर हमारे जो ब्लड सेल हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। तो एंडोस्टीम की जो इनर कवरिंग होती है वो बहुत थिन और सॉफ्ट लेयर वाली होती है। इसके अंदर हमारे पास स्टेम सेल होते हैं, जिनको हम प्रोजेनिटर सेल कहते हैं, जिसमें बोन्स की न्यू सेल फॉर्म होते हैं, डेवलप होते हैं। अब जो प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि हमारी जो डायफाइजिस थी वो उसको हम कॉर्टिकल बोन कह रहे थे, कॉम्पैक्ट बोन कह रहे थे। तो वो हार्ड होती है और बहुत ज़्यादा मतलब रिजिड होती है। इसमें स्मॉल सिलेंडर्स होते हैं जिसको हम ऑस्टियोन्स कहते हैं। ये बेसिकली बोन्स के सेल होते हैं, ऑस्टियोन्स, जिससे मिलके बना होता है, और इसके अंदर काफ़ी सारे लेमेलाई भी होते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो ऑस्टियोन्स हैं, जो सिलेंडर्स हैं, ये कुछ इस शेप के होते हैं। तो इसके अंदर मैरो होता है, बोन मैरो, जिसके अंदर लिविंग ऑस्टियोसाइट यानी कि ऑस्टियो मीन बोन और साइट मीन सेल होते हैं, जो कि कैनाल से कनेक्ट हुए होते हैं, और ल्यूसिनाई यानी कि उसके अंदर एक जो है फ्लूइड किस्म का फिल होता है, जिसको हम ल्यूसिनाई कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड के साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, और बाकी जो वेस्ट होता है उसको अपने साथ ले जाती हैं। तो अब जो टाइप है बोन के सेल की, वो 3 होती हैं बेसिकली, लेकिन 4 भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले होती है ओस्टियोजेनिक सेल, जो कि स्टेम सेल होते हैं या फिर प्रोजेनिटर सेल होते हैं, जो कि डेवलप होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर। ऑस्टियोब्लास्ट जो है बेसिकली ये बोन के टिश्यूज़ फॉर्म करता है, ये वाले सेल, और फिर जब ये बोन के टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट, यानी कि बोन्स के कंप्लीट सेल बन गए। तो ये क्या करते हैं, टिश्यूज़ को मेंटेन करते हैं, और जो है इसके बाद हमारे पास बन जाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि रिसॉर्प्शन के लिए काम आते हैं, या बोन मैट्रिक्स की जो डिस्ट्रक्शन होती है उसके लिए काम आते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि जब फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ होता है तो हीलिंग प्रोसेस जो है वो हमारे ऑस्टियोक्लास्ट करवाते हैं, बोन्स के सेल को फॉर्म करवा के। तो दिस ऑल फॉर टुडे। आई होप कि समझ आया होगा। कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और